Audio Jungle. Audio Jungle. ओके, सो आज के क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो जो बन सकता है वो करने वाले हैं। अब क्योंकि पूरा फोकस हम लोगों का सब्जेक्टिव पर है, बट 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो भी आने वाला है, तो ज़रूरी है कि हम लोग थोड़ा सा इस पर भी फोकस करें। सो डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चंस को देखो और जो भी आपको बेस्ट आंसर लग रहा है आप खुद से ट्राई करना और फिर आप चेक करना आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़े से क्वेश्चंस आपको ईजी वो होने वाले हैं और साथ में लास्ट में फिर हम लोग जाकर के कुछ जो न्यूमेरिकल्स रेसिस्टेंस फाइंड करना है या कुछ और भी क्वेश्चंस वो करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए कंडक्टर एट 4.2 केल्विन is found to offer no resistance. Such a conductor is called zero conductor, superconductor, absolute conductor और none of these, ठीक है। सो बहुत छोटा सा देखो अपने पास टेम्परेचर एक आ रहा है 4.2 केल्विन, ठीक है, और क्या बोल रहा है अपने को, नो रेसिस्टेंस। सो जब भी हम लोग टेम्परेचर को बहुत ही कम करेंगे, 4.2 केल्विन ऐसा कुछ दिख रहा है आपको या और भी इसके आसपास आपको टेम्परेचर दिख रहा है और आपको लिख कर के आएगा नो रेसिस्टेंस, सो उस केस में जो अपने पास आंसर रहने वाला है वो सुपर कंडक्टर, करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंसेस द रेसिस्टेंस विल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ, ठीक है। रेसिस्टेंस जो हमारा वो डिक्रीज होना चाहिए कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज। सो जो यहाँ पर आंसर अपने पास देखो, ऑप्शंस पहले देखो आप, कॉपर, कार्बन, ब्रश एंड निक्रोम। अब कॉपर, ब्रश और निक्रोम ये तो हमारा आ जाता है प्योर कंडक्टर में। सो इस केस में जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा। बट इन केस ऑफ कार्बन, कार्बन जो हमारा है वो आ जाता है हमारे पार्शियल कंडक्टर में, और इसमें अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा, ठीक है। कंडक्टर के केस में जो हमारा फॉर्मूला रहता है R2 इक्वल टू R1 ब्रैकेट 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पर एक कांस्टेंट अल्फा, चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। सो अगर अपने पास प्योर कंडक्टर है उस केस में अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मेरा जो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा। बट इन केस ऑफ पार्शियल कंडक्टर उसमें हमारा रेसिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करेगा जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। सो यहाँ पर जो अपने पास आंसर जो रहने वाला है इट इज़ कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ बिटवीन V एंड I, ठीक है, पोटेंशियल और करंट के बीच में जो ग्राफ फॉर ए कंडक्टर इज ए स्ट्रेट लाइन, कुछ ऐसा, पोटेंशियल एंड करंट ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। द स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और नन ऑफ दिस। सो V और I ग्राफ, ठीक है, जो हमारा ओमिक रेसिस्टेंस रहता है उसके लिए ये जो स्लोप आता है यहाँ पर जो एंगल, ये जो स्लोप आता है ये देने वाला है हमको रेसिस्टेंस, ठीक है। अपने पास ऑप्शन में देखो रेसिस्टेंस है, सो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो बी पार्ट। अब इन केस क्वेश्चन यहीं से कुछ ऐसा आपको आ गया, एक ग्राफ आपको ड्रॉ करके आ गया बिटवीन V एंड I और दो कंडक्टर्स दिया है A एंड B, और क्वेश्चन ये पूछ ले कि A और B में से किसका रेसिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। करंट के रिस्पेक्ट में आप एंगल देखना, A के लिए यहाँ पर एंगल और B के लिए जब चेक किया तो इसका एंगल जो है वो ज़्यादा है। B के केस में जो एंगल हम लोगों ने चेक किया करंट से वो ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स रेसिस्टेंस ऑफ B दैट इज़ RB जो रहेगा वो RA से ज़्यादा, ठीक है। ऑप्शन में इस सब की ज़रूरत नहीं थी, बट कभी आपको ऐसा ड्रॉ करके आ गया और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेगा कि A और B में से किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है, करंट के रिस्पेक्ट में देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 3 ओम, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए सिमिलर कंडक्टर हुज रेसिस्टेंस इज 12 ओम, ठीक है। अपने पास एक सिमिलर रेसिस्टेंस का देखो पूछ रहा है, सो यहाँ पर जो लेंथ दिया है 50 सेंटीमीटर, उस केस में जो रेसिस्टेंस है वो 3 ओम, और क्वेश्चन ये है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सिमिलर रेसिस्टर, ये L1 और ये L2 ये फाइंड करना है, एंड R2 इक्वल टू
12 ओम। ठीक है, अब सिमिलर है, इट मीन्स जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो पहले जैसा ही। सो फॉर्मूला जो अपने पास रेसिस्टेंस के लिए R इक्वल टू रेसिस्टिविटी L अपॉन ए। अब क्योंकि सिमिलर है तो इट मीन्स रेसिस्टिविटी भी सेम रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम। सो R जो हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, इस केस में तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, बट इन केस आपको कुछ डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, तो फिर आप ऐसा करो R1 बाई R2 इक्वल टू दिस L1 बाई L2। ठीक है, R1 अपने पास 3, सो दिस 3 अपॉन R2 12 इक्वल टू L1 50 और L2 जो है वो फाइंड करना है। तो दिस 3 वन टाइम्स इधर पे ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, सो L2 इक्वल टू, ठीक है, L2 यहाँ पर आया और इससे मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर ही 200 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आंसर जो अपने पास यहाँ पर 200 सेंटीमीटर। इनकेस आपको लग रहा नहीं डायरेक्ट हो सकता था, आप डायरेक्ट भी कर लेते। ठीक है, रेसिस्टिविटी सेम था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, रेसिस्टेंस एंड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेसिस्टेंस कितना था अपने पास 3, यहाँ से कितना टाइम्स हो गया था ये 4 टाइम्स हुआ था। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ भी अपना कितना टाइम्स 4 टाइम्स, 4 से मल्टीप्लाई करते डायरेक्ट यहाँ पर आंसर 200 सेंटीमीटर। तो आप कैसे भी करना, आपको लग रहा है डायरेक्ट एक रिलेशन आ रहा है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। इनकेस आपको लग रहा है नहीं, इनकेस रॉन्ग होने का चांस है, फिर आप फॉर्मूला यूज़ करना, एक रिलेशन वहाँ से निकालना, वैल्यूज पुट करना, सॉल्व कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वायर ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा रहेगा वीडियो को रोक करके खुद से ट्राई कर लो, देखो उसको। ठीक है, यहाँ से आपको जो ऑब्जेक्टिव है वो भी आपको क्लियर होगा, प्लस अगर सब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। ए वायर ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.1 mm स्क्वायर, 0.1 mm स्क्वायर हैज़ ए रेसिस्टेंस ऑफ 0.8 ओम। ठीक है, रेसिस्टेंस जो दी है अपने पास ये 0.8 ओम। कैलकुलेट स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। अब देखो बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पर डाउट हो जाता है या रॉन्ग कराते हैं। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मतलब वो लोग सिर्फ रेसिस्टेंस समझ जाते हैं। ठीक है, कभी ऐसा अगर आ जाता है कि राइट द SI यूनिट, राइट द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। बच्चों जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्वेश्चन में आ रहा है, इस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मीन्स रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो अपने को जो कैलकुलेट करना है वो रेसिस्टिविटी करना है। फॉर्मूला क्या यूज़ कर लें? अच्छा, थोड़ा सा एक चीज़ और देखो, ऑप्शंस जो अपने पास दिए हैं उसमें जो भी आंसर्स है वो सभी ओम सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंटीमीटर में है, बट एरिया जो है वो mm में है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा अपने को। इसको हम लोगों को मीटर जो सेंटीमीटर जो है उसमें चेंज करना। सो दिस 0.1 और mm स्क्वायर में आ रहा है। देखो अगर सिर्फ mm होता तो मैं 10 से डिवाइड करता, mm स्क्वायर है, सो इट मीन्स यहाँ पर अपने को इसको 100 से डिवाइड करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला यूज कर लो अभी। सो दिस R इक्वल टू रेसिस्टिविटी L अपॉन ए। दिस रेसिस्टिविटी जो है वो कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो दिस रेसिस्टिविटी इक्वल टू R इंटू ए अपॉन L। रेसिस्टेंस 0.8 इंटू एरिया। ठीक है, यहाँ पर ये एरिया दिया है 0.1 अपॉन 100 और लेंथ जो अपने पास है वो 40 सेंटीमीटर। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है अच्छे से, फिर चेक करते हैं कि ऑप्शंस में क्या आ रहा है। इधर से अगर मैं इस डेसिमल को हटा दूँ तो यहाँ बचेगा सिर्फ 8, इधर पर 1 अपॉन में 40 और ये 100। ठीक है, अब डेसिमल यहाँ से हटाया तो नीचे 2 0 और आ जाएंगे, 8 1 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, 1/5 करने से ये 0.2। ठीक है, और अपॉन में 40। ठीक है, ये हो गया। अब ऑप्शन अपने पास देखो कैसा है, 0.000 ऐसा करके दे रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर ये आएगा अपने पास 0. डिनोमिनेटर में 40 है। ठीक है, ऊपर पहले से एक डेसिमल, सो इट इज 0.00002
2 और रेसिस्टेंस निकालना था, रेसिस्टिविटी निकालना अपने को, ये रेसिस्टिविटी, सो दिस ओम सेंटीमीटर, ठीक है, 0.00002। सो ठीक है, यहाँ पर तो अपने पास ऑप्शन बी जो है वो क्लियरली दिया है। इनकेस कभी ऐसा आपके पास 4 ऑप्शंस में सभी में रहता ना, किसी में रहता 0.002, किसी में 0.0002, उस केस में आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा इसको, ठीक है। यहाँ से अपने को क्लियर हो गया कि आंसर जो है वो बी जो है वही है। सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आता, सब कुछ अपने पास ये गिवन होता और बोलता फाइंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, बस आपको फॉर्मूला यूज़ करना था और कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंडक्टर हैज़ ए रेसिस्टिविटी ऑफ 2.63 इंटू 10 पावर -8 ओम मीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज रेज्ड टू 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 20 से 200, इट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, इट्स रेसिस्टिविटी विल, क्वेश्चन में क्या दिया देखो, एक कंडक्टर, और कंडक्टर के केस में हमें मालूम है दैट इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेसिस्टेंस का बात करें या फिर रेसिस्टिविटी का बात करें, दोनों इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर अपने पास आंसर जो है वो तो इंक्रीज, देखो दोनों ही, चाहे अपना रेसिस्टेंस का बात करें, अब ये फॉर्मूला लिखा था मैंने इससे पहले, चाहे वो रेसिस्टेंस का बात करें या फिर रेसिस्टिविटी की बात करें, अगर कंडक्टर है तो दोनों ही केस में हमारा इंक्रीज करेगा, चाहे वो रेसिस्टेंस हो चाहे रेसिस्टिविटी, ठीक है। रेसिस्टेंस वो भी इंक्रीज करेगा, रेसिस्टिविटी वो भी इंक्रीज करेगा, किसके केस में, कंडक्टर के केस में। बस सेमी कंडक्टर्स की अगर बात करें तो उस केस में जो रेसिस्टिविटी रहेगी वो डिक्रीज करेगा व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है। अगर कंडक्टर है तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, अगर सेमी कंडक्टर है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फिर वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सीरीज सर्किट, ठीक है, कुछ रेसिस्टेंस दिया हुआ है और सीरीज में कनेक्ट किया है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेसिस्टर्स इज सेम, ठीक है। ये अपने पास 2 रेसिस्टर्स लिया मैंने, R1 एंड R2, और सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेसिस्टर्स इज सेम, जो कि गलत है। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम नहीं रहता है, ठीक है, डिफरेंट हो जाता है। करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल रेसिस्टर्स इज सेम, ठीक है। यहाँ पर अपने पास जो भी करंट R1 में जाने वाला है वही सेम करंट मेरे को R2 में जाएगा, ठीक है। करंट को हम लोगों ने वाटर के टर्म्स में स्टडी किया था, पानी का जो फ्लो है वो R1 R2 या और भी आगे जो भी रेसिस्टर्स मिलने वाले हैं सीरीज में रहेंगे तो करंट सेम रहेगा, ठीक है। अपने पास आंसर जो है यहाँ पर वो बी हो गया। और आगे देखो, रीड कर देता हूँ एक बार, कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ ऑल रेसिस्टर्स इज लेस देन इंडिविजुअल रेसिस्टर्स, नहीं, जो भी यहाँ पर इंडिविजुअल, जो भी अपने पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है वो जितने भी रेसिस्टेंस रहेंगे वो सबको ऐड करना है। सो इट मीन जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो हर एक इंडिविजुअल रेसिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ज़्यादा ही आने वाला है, और फोर्थ में आपको बोला है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो आंसर जो अपने पास यहाँ पर वो बी, करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल रेसिस्टर्स इज सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पैरेलल सर्किट, ठीक है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ पहले, चलो। अगेन 2 रेसिस्टर्स ले लिया और पैरेलल में कनेक्ट किया, R1 R2। अब पैरेलल में कनेक्ट करने पर ये मालूम है कि जो करंट है वो इस पॉइंट पर आकर डिवाइड होता है, ठीक है। कुछ करंट इधर R1 में जाने वाला है और बचा हुआ करंट जो है वो R2। इनकेस दोनों ही रेसिस्टेंस इक्वल है तो इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। इट मीन्स करंट जो है वो सेम नहीं है, ठीक है, ये मान लिया हम लोगों ने। और पोटेंशियल का अगर बात करें यहाँ पर, सो पैरेलल में जो हमारा पोटेंशियल रहता है वो सेम, ठीक है। ऑप्शंस में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेसिस्टर्स इज सेम, ठीक है। इन पैरेलल सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा वो सेम रहता है, ठीक है। ये अपना ऑप्शन भी हो गया। बाकी ऑप्शंस एक बार रीड कर लेते हैं। करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल रेसिस्टर्स इज सेम, ठीक है। अगर हाँ इसके आगे वो ये लगा देता दैट इफ द रेसिस्टेंस आर इक्वल, तो हम लोग बोल सकते थे कि ठीक है करंट भी हमारा इक्वल है, बट ऑलवेज नहीं होता, देखो। सो ये जो ऑप्शन बी है ना, इसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे। थर्ड, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ ऑल रेसिस्टर्स इज मोर देन
एनी ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टर्स। यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है R1 और R2 का, इनमें से जो भी हमारा सबसे छोटा रहेगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस उससे भी कम आता है। ठीक है, ये मालूम होगा सबको। देखो इसी वजह से पैरेलल में ही तो हम लोग वायरिंग कराते हैं अपने घर में। इन दोनों में से जो भी, सपोज ये 1 और ये 2 दे दिया, इक्विवेलेंट आप जब फाइंड करोगे तो जो मेरा 1 सबसे छोटा जो दिख रहा है यहाँ पर, इक्विवेलेंट उससे भी कम आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये भी नहीं रहेगा। फोर्थ, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव क्यों बोले हम लोग? फर्स्ट ऑप्शन तो मैच हुआ था। आंसर यहाँ पर अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेसिस्टर्स इज सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में जितने भी आपको ये रेसिस्टेंस दिख रहे हैं ना, आपको इसका इक्विवेलेंट जो है वो फाइंड करना है। यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ देखो ये, और इस पॉइंट पर आने पर वो 3 पार्ट में डिवाइड। इधर पे जो भी करंट जा रहा है इसमें 4 में जो भी गया वो सेम करंट इसमें। सो अगर करंट सेम जाता है सो इट मीन्स सीरीज, और सीरीज में हम लोग डायरेक्ट जो भी रेसिस्टेंस रहते हैं उनको ऐड कर देते हैं। सो इस पार्ट में यहाँ पर जो करंट सेम है, सो यहाँ पर जो 4 और 8 दिख रहा है, इसको हटा करके एक सिंगल रेसिस्टेंस हम लोग लगा सकते हैं 12 ओम। ठीक है, यहाँ से जो भी करंट गया 1.5 और 4.5 में वो सेम। सो इनको भी हम लोग हटा करके एक सिंगल रेसिस्टेंस 1.5 प्लस 4.5 दोनों को ऐड करने से जो आएगा अपने पास 6 ओम, वो लगा दिया। ठीक है यहाँ तक। अब फिर से चेक करो, जो करंट यहाँ पर आ रहा है वो 3 पार्ट में डिवाइड, इधर इधर और यहाँ पर। सो करंट अगर डिवाइड हो रहा है सो इट मीन्स ये अपने पास जो 12, 3 और जो 6 आ रहा है वो पैरेलल में। और पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, उसके लिए फॉर्मूला 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, सब्जेक्टिव अगर आ रहा है तो फिर तो आपको सारे फॉर्मूलेस लिखने हैं। आपने यहाँ पर कैसे 12 फाइंड किया, यहाँ पर कैसे 6 किया, वो सब आपको एक एक स्टेप जो है वहाँ पर दिखाना। 1/12 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम लेने से यहाँ पर 12, सो दिस 1 प्लस यहाँ पर ये 4 प्लस इधर पर ये 2, सो ये आ जाएगा अपने पास 7/12। बट ये आया क्या अपने पास? फाइनल आंसर नहीं। देखो यहाँ पर बहुत सी मिस्टेक फिर से हो जाती है। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में 1/R लिखा और भूल गए, और लास्ट में जो 7/12 आया यही फाइनल आंसर लिख करके आ जाते हैं। ठीक है, जो कि रॉन्ग है। भी तो करना है। सो दिस R इक्वल टू 12/7 ओम। ठीक है, और ऑप्शन जो अपने पास है वो पॉइंट में दिया हुआ है। इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो जो आंसर अपने पास आने वाला है यहाँ से 1.71, और यही अपना फाइनल आंसर हो गया। देखो ऑप्शन में जो दिया है वो बी। ठीक है, इनके सब्जेक्टिव आता है तो भी आपको ऐसे ही करना है। ऑब्जेक्टिव आएगा तो ठीक है, आप फॉर्मूला नहीं लिखो, लेकिन कैलकुलेशन सही से करना। देखो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इक्वल टू 6 ओम फाइंड एक्स। ठीक है, ये फाइंड करना है। यहाँ से जो भी करंट जाने वाला है इस पॉइंट पे डिवाइड हुआ। देखो कुछ यहाँ पर गया और बचा हुआ करंट नीचे गया। सो यहाँ से जो भी करंट इसमें 8, 9 और x में जाने वाला है वो तो सेम। सो ये 3 अपने हो गए सीरीज, और यहाँ से जो करंट गया अपने पास 3 और 5 वो भी सेम। सो ये दोनों भी अपने पास सीरीज में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों रेसिस्टेंस को हटा करके हम लोग एक सिंगल रेसिस्टेंस लगा सकते हैं, और सीरीज में ये सबको ऐड करना है। 8 प्लस 9 प्लस x, इसको ऐड किया तो 17, और यहाँ पर प्लस x। ठीक है, ये सभी को हटा दिया 17 प्लस x। ये भी सीरीज में, ये दोनों को भी हटाया और एक सिंगल रेसिस्टेंस लगा दिया यहाँ पर 3 प्लस 5, सो ये 8 ओम। ठीक है, फिर से चेक करो यहाँ पर। अभी ये और ये करंट डिफरेंट हो गया है, पैरेलल में हो गया है। ठीक है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो तो दिया है। सो दिस 1/R दैट इज R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 17 प्लस x
प्लस 1/r2, तो ये 8, और r जो इक्वलेंट था वो 6 दिया है, ठीक है, मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ। अभी x फाइंड करना है, इधर भी नंबर दे दिया, यहाँ पर भी, इसको इधर लेकर के आ जाओ, ठीक है, इधर प्लस में, इधर आने से माइनस। सो दिस 1/6 माइनस 1/8 इक्वल टू 1/17 प्लस x। एलसीएम लेने से यहाँ पर 24, 6 यहाँ पर 24, ठीक है, 4 टाइम्स माइनस ये 3 टाइम्स इक्वल टू 1/17 प्लस x। सो दिस 4 माइनस 3 इज 1/24 इक्वल टू 1/17 प्लस x, ठीक है, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया। सो 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करने से ये 17 प्लस x इक्वल टू यहाँ पर ये 24, 17 को उधर भेज दो, बस आंसर आ जाएगा। दिस x इक्वल टू 24 माइनस 17, आंसर अपने पास आएगा 7 ओम, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया है वो ए, ठीक है, हो गया क्वेश्चन बस।